पूरे देश में आए दिन विद्यार्थियों की आत्महत्याएं हो रही है, दरअसल ये सिस्टम के द्वारा जो मौत का कुआं बनाया हुआ है उसमें की जाने वाली हत्या है। दूसरी बात कि सिर्फ आलोचना करके, राजनीतिक रंग दे करके, इस सवाल पर चार संवेदना के बात बोल करके हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहते हैं। बतौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NSY ये हमारी जिम्मेवारी है कि इस समस्या की बारीकियों को समझें और इसको रिजॉल्व करें। और तीसरी बात कि जिस तरीके का बयान यहाँ तेलंगाना सरकार के बड़े पदाधिकारियों की तरफ से आया है कि वो इस पूरे मामले को व्यक्तिगत मामला बताने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर न्याय सुनिश्चित करने की बजाय जो न्याय मांगने वाले लोग हैं, चाहे हमारे जो है स्टेट प्रेसिडेंट हो, NSY के वर्कर हो या हमारे पार्टी के लीडर हो। मैं जानता हूँ नीलिमा जी हैं यहाँ पे, वो JNU से ही पढ़ी हुई हैं। कई सारे लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है। तो सरकार जो है ये डिसेंट को दबाना बंद करे, अपनी जिम्मेवारी ले और जो पब्लिक सर्विस कमीशन का फेलियर है उसके खिलाफ जो है केसेस हैं, पेपर लीक का मामला है और ये सारे राज्यों की कमोबेश हालत हो गई है। मैं तो कहता हूं कि बमुश्किल कोई ऐसा राज्य है जो समय पे परीक्षा कंडक्ट करा रहा हो। हालत ये बन गई है कि पहले तो वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आती है तो जो है टाइम पे एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम अगर हो गया तो पेपर लीक हो जाता है। तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल स्टूडेंट जो है एक 10 बाय 10 के कमरे में रह करके गर्मी, सर्दी, बरसात झेल करके, एक टाइम खाना खा करके, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर साइकिल चला करके, ये तमाम मेहनत के बावजूद जिस तरीके से उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर हमको विचार करना चाहिए। और विचार करने के लिए हमारी ये मांग है कि विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था हो, समय पे एग्जाम हो और जो बेरोजगारी दर है उस बेरोजगारी दर को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उसको देश के लिए, लोगों के लिए प्रमुख मुद्दा के तौर पे लिया जाए। चुनाव हो रहा है, तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, बाकी और 4 राज्यों में भी चुनाव होगा। मैं इस स्टेट के विद्यार्थियों से अपील करना चाहता हूं कि आप भी इस देश के नागरिक हैं, ये आपका भी चुनाव है। आप ये इंश्योर कीजिए कि जो पार्टी यूथ और स्टूडेंट के भावनाओं से खेल रही है, उसके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, उसके खिलाफ जो है आपको एकजुट होना चाहिए और अपने आवाज को बुलंद करना चाहिए। क्योंकि जो परिस्थिति आज हमारे सामने है वो चिंताजनक है। जिस तरीके से 1 घंटे से कम समय में भी एक विद्यार्थी सुसाइड कर रहा है, जिस तरीके से आप देखें कि 70% जो है सुसाइड रेट में इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, जिस तरीके से बार बार पेपर लीक होता है, जिस तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपनी ड्यूटी डिलीवर करने में फेल है, जिस तरीके से आज विद्यार्थियों के रहने की स्थिति है, जिस तरीके से रोजगार की हालत है, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम के सिचुएशन को बना दिया गया है, ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक है। और इस देश के आम विद्यार्थियों के बिहाफ पे आप तमाम मीडिया के साथियों से हम कहना चाहते हैं कि ये देश सिर्फ मिनिस्टर के बच्चों का देश नहीं है। मिनिस्टर के बच्चे का भी वोट एक है और इस देश के गरीब इंसान, किसान, दुकानदार, मजदूर, नौकरी करने वाले के बच्चे का भी वोट एक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मिनिस्टर की बेटी के लिए रूल बदले जा सकते हैं, अगर मिनिस्टर के बच्चों की नौकरी को सुनिश्चित करने के लिए सारे कानून को ताक पे रखा जा सकता है, हम तो अपनी हक मांग रहे हैं, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि आप यह जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, जो मौत का कुआं बनाया गया है, इसको बंद किया जाए। सरकार जिम्मेवारी ले, चाहे जिसकी भी सरकार हो। इस बात को हम यहां हाईलाइट करना चाहते हैं, चाहे जिसकी भी सरकार हो, जिस भी पार्टी की सरकार हो, जो भी पार्टी स्टूडेंट और यूथ के भविष्य से खिलवाड़ करेगी, उसको हम इस देश के लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि पानी सर से ऊपर चला गया है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए सब कुछ सुरक्षित है। उनको पढ़ने का मन होगा तो उनका कहीं एडमिशन भी हो जाएगा, वो एडमिशन लेकर के पढ़ाई करके निकलेंगे तो कानून बदल करके उनको नौकरी भी मिल जाएगी।
नौकरी करने का मन नहीं होगा तो जो है उनको राजनीति में भी एंट्री मिल जाएगी। क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे तो पॉलिटिक्स करने लगेंगे, पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस करने पर लगेंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो चुनाव लड़ने लगेंगे। ये देश इनकी बपौती नहीं है, ये एक गंभीर सवाल है। इस देश के तमाम विद्यार्थियों और नौजवानों से हम ये अपील करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से और एनएसयूआई की तरफ से, कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे तेलंगाना की लड़की का मामला हो या पंजाब के लड़के का मामला हो, देश के किसी भी कोने में विद्यार्थियों के लिए अगर आज मरने की स्थिति पैदा की जा रही है, आम बैकग्राउंड से आने वालों के जो बच्चे हैं आज उनको मौत की तरफ धकेला जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए अच्छा नहीं है। इसको हम गंभीरता से लेते हैं और हमारी यह मांग है और हम ये कोशिश करेंगे कि इस मांग को हम अच्छे तरीके से पूरा करवाएं कि यह जो बार बार बहालियों में धांधली हो रही है, इसको लेकर के एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हों उन पर तुरंत कार्रवाई हो, समय पे एग्जाम हो, प्रॉपर तरीके से एग्जाम हो, पेपर लीक बंद हो, पैसा लेकर के सीट बेचना बंद हो, ताकि जो है इस देश के जो नौजवान हैं वो अपनी जिंदगी को जी सकें, अपने भविष्य को जी सकें और उनको जो है फांसी के फंदे पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और हम आम विद्यार्थियों और नौजवानों से भी एक अपील करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह देश आपका भी उतना है जितना किसी धन्ना सेठ का है। आप किसी और की गलती की सजा खुद को मत दीजिए। अगर मरना ही है ना तो फिर लड़ करके मरना चाहिए, जेल जाकर के मरना चाहिए, संघर्ष करके मरना चाहिए, लेकिन अपने खुद से अपनी जान नहीं लेनी चाहिए। और जो सिस्टम जो हमारा जान ले रहा है उस सिस्टम को बदलते हुए, उसके खिलाफ संघर्ष करते हुए हम लोगों को अपने जीवन जीने की जिद को नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए। यही चंद बातें हम अपनी पार्टी की तरफ से और अपने संगठन की तरफ से आपके बीच में रख रहे हैं। और अब आगे आपका जो भी प्रश्न होगा, जो भी सवाल होगा, उसका यथासंभव जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।